हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं देवेंद्र राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों में। और आज की दिन की शुरुआत करें तो सुबह 6 बजे भूकंप के झटके आज आए उत्तराखंड में। इस समय मौसम इस प्रकार, बादल लगे हुए हैं। कल रात को फिर बारिश आई थी। ये हमारा डॉगी और आज मैं जा रहा हूँ धान की मनाई करने। वैसे तो धान सारे सुअरों ने खा लिया है, लेकिन जितना बचा कुचा होगा उतना ले आएंगे। और ये है हमारा धान का, जो हमको बीजों को अलग करना है। और इस साल ऐसे बांधते हैं यहाँ पैरों से। तो दोस्तों, गांव में ऐसे धान को अलग किया जाता है। यहाँ कोई मशीन नहीं होती है और हाथ और पैरों से ही सब कुछ करना पड़ता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पैरों से इसको ऐसे करके अलग करते हैं। जितना हो गया उसके बाद ये होती है एक डंडी से इसको अलग करते हैं। इसको कहते हैं पराल झड़ी। और इसी प्रोसेस से ये सारा काम करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, गांव में कोई मशीन तो होती नहीं है, क्योंकि खेती इतनी ज़्यादा नहीं होती है और खेत भी छोटे छोटे होते हैं। इस तरह से सीढ़ीनुमा खेत होते हैं, इसलिए यहाँ मशीन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, आखिर हमने धान की मनाई कर ली। अब देखते हैं कि ये धान हुआ कितना। तो यहाँ पर धान हुआ है, ये देखिए इतना। और जहाँ पर 2 बोरी होनी थी वहाँ पर इतना धान हुआ है, सिर्फ ये है। तो ये धान इसलिए इतना कम हुआ कि सुअरों ने सारा पहले ही खा लिया था और जो बचा हुआ था वो ये है। और माँ बोले कि क्या होगा अब कैसे खेती बाड़ी करने का मन भी नहीं कर रहा है, कह रही है। और इस हिसाब से तो आगे क्या होगा ये पता नहीं। और ये इसके जिम्मेदार हैं कौन? इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं, क्योंकि जो हमारा इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं जिसको, वो सारा गड़बड़ा गया है। इस कारण ये नौबत आज आ गई है। और गवर्नमेंट का तो क्या कहना है, गवर्नमेंट तो इसके बारे में कुछ नहीं कर रही है। क्योंकि गवर्नमेंट के कई बार लेटर देके कि हमारे जो ग्राम सभा है, जो आसपास के गांव हैं, जहां सारी गांव की दशा ही ऐसे ही हो रखी है, तो उनको गवर्नमेंट को कई बार कहा गया है कि इस जो चकबंदी का काम यहाँ पर शुरू किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट की कोई ध्यान ही नहीं दे रही है इस पे। तो इसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ रहा है। तो माँ बोले कि मेहनत उतना कर रहे हैं और सारे बर्बाद कर रहे हैं जो जंगली जानवर हैं, और हो कुछ नहीं रहा है। और इतना मेहनत करने के बाद भी कोई फायदा नहीं है इस खेती को करने के, क्योंकि इतने बड़े खेत में इतना है, बस यही है
आज की जो मेहनत है 2 घंटे की हमारी मेहनत और साल भर की जो 6 महीने की मेहनत होती है, इसमें हमने गोबर भी डाला हुआ है, खाद भी डाली हुई है जो जैविक खाद है, और ये लास्ट में ये बचा हुआ है। फ्रेंड्स, अभी शाम के 4 बज गए हैं। मैं हूं अपनी शॉप पे पहुंच गया हूं, और ये है मेरी शॉप। और अभी मैं हूं अपने पॉली हाउस में, और ये है मेरा पॉली हाउस। और इस साल यहाँ पर हुई भिंडियाँ, ये भिंडियाँ हुई, और ये बैंगन आप देख सकते हो। और बैंगन और टमाटर खास नहीं हुए यहाँ पे। अब मुझे इनको साफ करना पड़ेगा। ये है राई, थोड़ा थोड़ा और किया, और थोड़ा बहुत टमाटर हुए थे। और अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा गोभी, फूल गोभी और बंद गोभी, और इसके लिए मुझे करना पड़ेगा इसको साफ। और ये है मिर्च, अभी हुई है, अभी हरी हुई है, और लाल होना भी बाकी है इनको, बोला अभी पके नहीं तो। और ये है भिंडी, भिंडी तो काफ़ी हुई, और अभी भी थोड़ा बहुत हो ही रही है। अभी काफ़ी भिंडी हुई, क्योंकि 1 महीने से हमने यहीं से खाया ही भिंडी, और अभी भी हो रही हैं कुछ। तो इस प्रकार है दोस्तों हिसाब किताब। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और लाइक और शेयर करें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।